हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। फ्रेंड्स, इस न्यू ईयर में सबसे बड़ा वीज़ा है आपकी सेहत का वीज़ा। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रोज़ टाइम निकालिए फ्रेंड्स। मैं बता रहा हूँ, सबके पास अपने सेहत के लिए टाइम होता है। आप लोग निकालते नहीं हैं, मैं भी नहीं निकालता, लेकिन फ्रेंड्स अब निकालना ज़रूरी है। सेहत के लिए टाइम निकालिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्लोवाकिया में देखिए, सबको पता है कि भाई नेशनल डी वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स शुरू हो गए हैं। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि ईमेल आईडी चेंज हो चुकी है। पहले cons.delhi@mzv.sk थी, अब reservacy.delhi@mzv.sk हो गई है। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मैं अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको नॉलेज मिल जाएगा। मैं अपॉइंटमेंट के बारे में बात इसमें नहीं करने वाला हूँ। मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ देखते हैं, जिसको मैंने ब्लू हाईलाइट किया, ये देखिए यहाँ पे देखिए, नेशनल डी वीज़ा पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू सीरियल 1B ऑफ एक्ट ऑफ रेजिडेंस ऑफ फॉरनर्स। ये जो एक्ट है, ठीक है, ये एक्ट क्या है मैं ये आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको पता चले कि भाई ये जो चीज़ आ रही है ये 404/2011 ये है क्या। ठीक है, जो ये बोल रहे हैं 15(1)(b) ऑफ एक्ट, ये क्या है मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप एंड तक देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा होने वाला है। पक्का देखिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोगों के डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ उस एक्ट पे। हम उस एक्ट पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, स्लोवाक रिपब्लिक 2011-404। ठीक है, एक्ट दिख गया। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप आते हैं 404/2011, 404/2011। ठीक है, ये देखिए 404/2011, ये आपका एक्ट हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये आपका पूरा एक्ट यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने, आप देखेंगे मेरी ये पीडीएफ फाइल है। मैंने सर्च में नेशनल वीज़ा डाला है। देखिए पूरा पीडीएफ कवर करना, अगर इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जो मेन मुद्दा है वो दिखाने वाला हूँ। अब देखिए, जब नेशनल वीज़ा पे सर्च करके मैं मारता हूँ सर्च, तो देखिए आर्टिकल 17 मेरे पास आ गया। इसके पहले एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जिसके ऊपर बात हो रही है, किसके ऊपर बात हो रही थी? आर्टिकल 15 के ऊपर हो रही थी बात। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 के बारे में भी वहाँ बात हो रही थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए अकॉर्डिंग टू 15(1)(b, तो हम देखते हैं 15(1)(b क्या है। ठीक है, 15 का ये देखिए 15 में 1 और यहाँ पे B क्या है। ही शी इज़ ओल्डर देन 15 years एंड इज़ एक्सेप्टेड फॉर लैंग्वेज एजुकेशन एज अ लैंग्वेज स्कूल इन द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम 25 years लेसन पर वीक। यहाँ पे 15(1)(1) में 1B में ये लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे 15(1)(b) में। ठीक है, लेकिन नेशनल डी वीज़ा और किस किस चीज़ों से मिल सकता है आप देखेंगे तो आपका, और देखेंगे इन रिलेशन विद ग्रांटिंग रेसिडेंस परमिट इन स्लोवाक रिपब्लिक, इट इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू फुलफिल, सी वाला देखिए, नेसेसरी टू फुलफिल ऑब्लिगेशंस ऑफ स्लोवाक रिपब्लिक फॉलोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रीटीज, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ स्लोवाक रिपब्लिक। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। पर्पज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू 15(1)(b) ऑफ एक्ट ऑन रेजिडेंस ऑफ फॉरेनर्स। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया हुआ है। ठीक है, इसी एक्ट को मैं वहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी ये एक्ट ये 4 सीरियल कवर करता है, ABCD। ठीक है, ABCD। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 15B में यही लिखा है, उसका मतलब है कि आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15। अगर देखिए आप और आगे अगर चलते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आएगा अभी यहाँ पे आर्टिकल 17 पे आ गया। अब नेशनल वीज़ा ग्रांट कैसे होता है, प्रोसीडिंग्स ऑन ग्रांटिंग ऑफ नेशनल वीज़ा। ये देखिए, थर्ड कंट्री नेशनल शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग ऑफ नेशनल वीज़ा यूजिंग द ऑफिशियल फॉर्म। ठीक है, ऑफिशियल फॉर्म हमेशा अपडेट होता रहता है, आप वो ले सकते हैं एम्बेसी के साइट से। मेरा वीडियो इस पर वो देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने पूरा बताया है 1, 2, 3 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं। तो ये जो एक्ट है बेसिकली ये आपको बताता है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ लाइन है फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, द काउंसिलेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में रिक्वायर एडिशनल
डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द थर्ड कंट्री नेशनल ओनली इफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस सेंटेंस आर नॉट सफिशिएंट। तो ये मत सोचिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं वही डॉक्यूमेंट इनफ होंगे। एम्बेसी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्लोवाकिया कभी भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग सकती है, तो रेडी रहिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए, द थर्ड कंट्री नेशनल शैल बी ऑब्लाइज टू अपीयर इन पर्सन फॉर एन इंटरव्यू इफ़ रिक्वायर्ड। इंटरव्यू देखिए आजकल सबका हो रहा है, तो आप लोग इंटरव्यू के रेडी रहिए। फैमिली मेम्बर ऑफ फॉरनर, फैमिली मेम्बर का छोड़ देते हैं, फिर बात नहीं करेंगे। काउंसलेट शैल डिसाइड अबाउट एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग विद इन 30 डेज फ्रॉम इट्स रिसिप्ट। देखिए 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल वीज़ा आपका डिसाइड होना है। ये टाइमलाइन यहाँ लिखा हुआ है, 30 डेज़ में डिसाइड होना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अ काउंसिल में ग्रांट नेशनल वीज़ा ओनली आफ्टर प्रायर स्टेटमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री की ये पूरा बताया कैसे होता है, ठीक है। अगर समझ लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स आप नहीं सबमिट करते हैं तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। वैसे देखिए ये यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप पूरी चीज़ें पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पुलिस डिपार्टमेंट कैसे आपका नेशनल वीज़ा अगर कैंसिल करना है कैसे कैंसिल कर सकती है, ठीक है। सारे रेगुलेशंस यहाँ पे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये रेगुलेशन जानिए, बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप ये रेगुलेशन नहीं जानेंगे तो आपको बाद में दिक्कत आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है आर्टिकल 15 नेशनल वीज़ा। बेसिकली वो आर्टिकल 15 की बात कर रहे थे वहाँ पे। आर्टिकल 15 में ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स में आपको वीज़ा मिल सकता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। इफ़ यू वांट टू गो टू स्लोवाकिया प्लीज़ सी दिस एंड इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस प्लीज़ कम टू मी, आई विल शेयर इट सो दैट यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन लर्न, ओके। कोई और डाउट है फ्रेंड्स, अगर डिटेल में जानना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप पे आइए, गाइडेंस का पैकेज लीजिए। 1 टाइम पेमेंट है, A to Z गाइडेंस है। टेक केयर ऑफ दिस।